हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मेरे कंफर्ट जोन से बहुत 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 बाहर है। इट्स अ मेकअप ट्यूटोरियल दैट आई हैव ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट। प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड इफ़ यू लाइक इट, इफ़ दिस हेल्प्स, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। हाय, दिस इज़ हाउ आई लुक आफ्टर पुटिंग ऑन मेकअप। अभी बिफोर आफ्टर वाला भी आप देखने वाले हो। यू कैन पॉज इफ़ यू वांट। ओके, आई वोंट पॉज। तो आप सबसे पहले अपना फेस क्लीन करके टिश्यू से पोंछोगे, क्योंकि टिश्यू अनटच्ड होता है तो प्रेफरेबली वो यूज़ करेंगे हम लोग, वो ज़्यादा क्लीन होता है। उसके बाद एक प्राइमर या फिर मॉइस्चराइज़र, जैसे मैंने ये फेसेस का प्राइमर यूज़ करा, आप वो यूज़ कर सकते हो। पूरे फेस पे इवनली आपको ये स्प्रेड करना है और अच्छे से फेस पे मसाज करनी है, क्योंकि इससे फेस मसल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगी, ब्लड फ्लो अच्छा आ जाएगा फेस पे, तो ग्लो आएगा मेकअप के बाद। और अब कोई भी जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हो उसका ऐसे एक छोटा सा ड्रॉप लेना है अपने अपने हाथ पे, पाम पे नहीं, हाथ के बैक साइड पे, और उसको पूरे फेस पे इवनली लगाना है। अच्छे से पूरे फेस पे इसको स्प्रेड करना है। आँखों के पास भी, फोरहेड पे भी, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा सा और क्वांटिटी में ले सकते हैं। अब ये जो स्पॉन्ज है, ब्यूटी ब्लेंडर भी कहते हैं इसको, इसको आप पानी में स्क्वीज़ करके धीरे धीरे करके आप ब्लेंड करना स्टार्ट करो। एक साइड से लेकर के दूसरी साइड पे धीरे धीरे करके आपने डैब करना है अपनी स्किन के ऊपर। बहुत ज़्यादा रख करके उसको ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ डैब करना है हल्का हल्का। ये मैंने स्पीड पे करके रखी है वीडियो, तो इसमें जल्दी दिख रहा है, लेकिन आप बहुत आराम आराम से करना। इट टेक्स टाइम, पर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसको धीरे धीरे पूरे फेस पे इवनली यूज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग यूज़ करने वाले हैं कंसीलर टू कवर द डार्क एरियाज ऑफ द फेस, लाइक अंडर द आईज़, अराउंड द लिप्स, और फोरहेड पे और चिन पे भी। ओके, मे बी आई फॉरगॉट टू, या ओके। ब्लेंडर की दूसरी साइड से यूज़ करना है अब, क्योंकि एक साइड पे हम लोग ऑलरेडी फाउंडेशन यूज़ कर चुके हैं, तो दूसरी साइड से हम लोग कंसीलर को यूज़ करेंगे, ताकि दोनों चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो जाएं। इसको आँखों के आसपास पूरा लगाना है आपने, और धीरे धीरे करके इसको भी डैब करना है, ड्रैग नहीं करना है। ड्रैग सिर्फ आप कॉन्टूर और ब्लश को करोगे, बाकी सब चीज़ें डैब होंगी धीरे धीरे करके। अच्छे से इवनली ये पूरे फेस पे जहाँ जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया है वहाँ पे आपने इस ब्लेंडर से डैब करना है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा 2 मिनट के लिए, पर इसको सेटल होने में 5-6 मिनट लग जाते हैं। अभी ये लूज़ पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। लूज़ पाउडर की जगह आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सिर्फ वही मेकअप आइटम्स यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है। आपको एक सॉफ्ट स्पॉन्ज के साथ अपने फेस पे बहुत सॉफ्टली सारा जो भी कॉम्पैक्ट या फिर लूज़ पाउडर है उसको अच्छे से इवनली स्प्रेड आउट करना है, ताकि जो फाउंडेशन है और कंसीलर है वो आपस में अच्छे से मर्ज हो जाएं। ओके, आई हैव दिस पैलेट फ्रॉम शुगर, एन ओल्ड वन, जिसमें कॉन्टूर, हाइलाइटर और ब्लश है, एज़ यू कैन सी। आपने एक फ्लफ़ी ब्रश में कॉन्टूर ले करके थोड़ा सा डस्ट ऑफ करना है, जैसे मैंने करा, और उसको अपनी चीक बोन पे, जॉ लाइन पे लगाना है, इसलिए ताकि ये फेस के जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं उसको हाईलाइट कर सके, ताकि मेकअप के बाद आपकी जॉ लाइन अलग से अच्छी से दिखे, और चीक बोन्स भी। अगर आपको नहीं पता है चीक बोन्स पे कैसे लगाना है कॉन्टूर, तो आप इस तरह से एक पाउट बना सकते हो। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नोज़ के साइड्स पर लगाना है।
इट्स सो सरप्राइजिंग, मेरे पास ये सब सामान होते हुए मेकअप का भी मैंने कभी पूरा मेकअप नहीं करा. सो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट. और अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये हाइलाइटर. दीज ऑल वर्ड्स आर सो एलियन फॉर मी. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मेकअप का, बट आई एम जस्ट ट्राइंग. और मैंने एक रैंडम ट्यूटोरियल देखा था यूट्यूब पर, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम इट. बट आई होप ये अच्छा लगेगा. हाइलाइटर आपको अपने चीक्स पे, चीक बोन के एकदम टॉप पे, चिन पे, नोज़ के एकदम जो फ्रंट पार्ट है उस पे लगाना है, और अपने लिप क्यूपिड पे. ओके, आई डोंट नो व्हाट दिस पैलेट इज़ कॉल्ड, बट सम पैलेट. दिस इज़ फॉर द आईज़. इसमें से आपने एक डार्क शेड ले करके नॉर्मल एक छोटा जो फ्लफ़ी ब्रश होता है उससे अपनी आईज़ को पूरा ऊपर से कवर करना है, क्रीज़ भी, मिड पार्ट भी. ये क्रीज़ वर्ड भी मैंने किसी मेकअप ट्यूटोरियल से सीखा है, सो आई नो व्हाट इट मीन्स नाउ. ऐसे आपको दोनों आँखों पे सेम एरियाज़ कवर करने हैं सेम शेड से. इसके बाद हम लोग एक थोड़ा लेस फ्लफ़ी ब्रश ले करके और एक दूसरा लाइट शेड ले करके जो भी लेफ़्ट ओवर एरिया है इसके ऊपर का, इसको कवर करेंगे. सिर्फ ऊपर ऊपर से इस पार्ट को कवर करना है, और उसको आपको ब्लेंड करते रहना है जब तक वो दोनों शेड्स एक साथ मर्ज ना हो जाए. और ऐसा दोनों आईज़ पे करना है. आई एम सॉरी फॉर द क्लोज़अप, दिस इज़ द ओनली वे आई कुड शो इट टू यू. एंड जो आपके लोअर आई लैशेज़ हैं उस पे भी आपने ये शेड लगाना है. जो पतला ब्रश है उससे दूसरा जो शेड आपने यूज़ करा है वो लगाना है, नॉट द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन. एंड हियर वी गो. इससे बहुत ज़्यादा विजिबल डिफरेंस नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन पूरा मेकअप ख़त्म हो जाने के बाद इसको, ये आँखों को अलग से हाईलाइट करता है, विच लुक्स रियली ग्रेट. Okay, I'm just trying to stay hydrated, having my energy drink. Now we come to eyebrows. Eyebrows पे आप चाहो तो आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये पैलेट से डार्क ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ बिकॉज इट्स ईजियर फॉर मी, एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू यूज़ एन आईब्रो पेंसिल येट वेरी वेल, so I won't risk it. This is how you shape your eyebrows. Now comes the main part. अब आपको आईब्रोज़ को कॉम करना है ऊपर की तरफ, और उसके बाद ऊपर से ऐसे फ्लैट कर देना है. दूसरे आईब्रो पे भी सेम करना है, ताकि आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा जो भी आपने उसमें कलर यूज़ करा है, ब्लैक ब्राउन, वो अच्छे से मर्ज हो जाए और एकदम अजीब सा नहीं लगे. ओके, ग्रेट. Why do I keep brushing? Because I have weird eyebrows. Okay, this is the eye highlighter. इसको आपको आँख में मिड सेक्शन पे यूज़ करके पूरा ओवरऑल पीछे तक ले करके जाना है, ताकि आँखों में थोड़ी शाइनिंग आए ऊपर की तरफ, और आपका आई मेकअप और ज़्यादा एविडेंट लगे. और अब हम लोग आईलाइनर लगाने वाले हैं. इट्स लिटिल इनकन्वीनियंट, सो आई शैल यूज़ इट एंड विल गेट बैक टू यू वंस आई एम डन. ओके, थोड़ी सी लाइनिंग कर ली है मैंने. अभी मैं उसको थोड़ा थिक कर रही हूँ क्योंकि थिन आईलाइनर बहुत अजीब लगता है. इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी. सो आई एम गोना बी यूजिंग अ थिकर आईलाइनर, नॉट वेरी थिक, but yes, this thick should be fine. Now coming to the other eye. Eyeliner is the only thing I like to apply and I know how to apply. बाकी मेकअप मेरे लिए बहुत ही नया और एलियन है, but I will try, and I just want to learn this skill. And have I said I'm sorry for the close-up? Oh yes, I have. Generally I put very thick eyeliner, बट आई नो आई बी स्केर्ड. अगर मैंने अभी इतना ज़्यादा थिक लगा लिया तो मैं डर जाऊँगी देख करके, बिकॉज ये पूरा मेकअप लुक मैं पहली बार ही कर रही हूँ ट्राई. आई नेवर इवन न्यू वॉट कंसीलर डज, वॉट इज़ अ
contour, but this is all new for me. So if you are new to this, you can, I hope it helps. So this is blush from the palette, and you can use it on your cheekbones. थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके यूज़ करना है. मैंने पहले बिना डस्ट ऑफ करे यूज़ कर रहा था, तो आपने देखा होगा कि कैसे हवा में चले गया था. बट या, ब्लशेस टू give your cheeks some nice color. And now this is some herbal kajal from Blue Heaven, I guess. Blue Heaven बहुत अच्छे herbal काजल देता है, जिससे कि आंखों में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. इसको अपने अपर वाटर लाइन पे यूज़ करना है. नाउ वी आर कमिंग टू मस्कारा. मस्कारा आपने बहुत थिक लगाना है, अपर आई लैशेस पे भी और लोअर आई लैशेस पे भी. दोनों आँखों में अपर लोअर आई लैशेस पे थिक अमाउंट ऑफ मस्कारा लगाना है. क्योंकि अगर आपने फॉल्स आई लैशेज़ यूज़ करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग ऑल दैट आई हैव एट होम, सो आई हैवंट बॉट एनीथिंग. सो आई एम जस्ट गोना गो विद दिस मस्कारा एंड इट लुक्स गुड. यू कैन सी आँख के नीचे थोड़ा सा जो हम लोगों ने कलर यूज़ करा था, दैट इज़ विजिबल. ओके, सो डन विद मस्कारा एज वेल. एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट डन बट दिस हाईलाइटर. ओके, ये हाइलाइटर इनसाइड से लिया है मैंने, एंड दिस इज़ रियली गुड. ये एक पाउडर हाइलाइटर नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ पेस्ट, जिसको आपको अपनी ब्रो बोन पे लगाना है और चीक्स पर थोड़ा सा लगाना है और नोज़ के टिप पर भी थोड़ा सा लगाना है. ब्रिज पे भी आप लेकर के जा सकते हो इफ़ इट डजंट शाइन इनफ. लिप क्यूपिड पे ये लगाना है हाइलाइटर, और चिन पे लगाना है. सब चीज़ आपने धीरे धीरे करके डैब करनी है, कुछ भी घसीटना नहीं है स्किन पे. हल्का 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 डैब करके सारा मेकअप हो जाएगा. मैं चीक्स पे बार बार हाइलाइटर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे चीक्स शाइन करें. अच्छे से हाईलाइट करना है. एंड देन वी आर ऑलमोस्ट डन. आँखों के जो इनर कॉर्नर्स होते हैं उस पर भी आप चाहो तो हाइलाइटर लगा सकते हो. इफ़ यू डू इट, इट लुक ग्रेट बिकॉज इट जस्ट हाईलाइट्स योर आइज़. दिस इज़ अ मेकअप सेटिंग स्प्रे. मैं डायरेक्टली फेस पे नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने कभी ये स्प्रे यूज़ नहीं करा है. सो आई विल जस्ट यूज़ इट ऑन अ ब्लेंडर. मैं इसको अपने फेस के एक साइड पे यूज़ कर रही हूँ पहले, ताकि मैं दूसरे साइड से कंपेयर कर सकूं कि मेकअप सेटिंग स्प्रे इफ़ेक्टिव होता भी है कि नहीं, और होता है तो उससे क्या डिफरेंस लगता है. एंड वी कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस. एक साइड थोड़ा ओकेइश और एक साइड ज़्यादा सेटल लग रहा है. सो वी विल सेटल द अदर साइड एज वेल, सो व्हेन वी गो आउट वी लुक completely settled. Just dab it over all your face like this. And we are almost done. अभी लिपस्टिक रहती है. This is a shade from Maybelline, that's Amazonian, which I really like. So I'll just apply and we'll get back to you, क्योंकि मैं ऐसे कैमरे के अंदर पूरी घुस जाऊंगी अगर लगाऊंगी तो. I've just applied it on my lower lip और मैं इसको अपर लिप के साथ अभी स्मज कर रही हूँ. और आपको ये लिप क्यूपिड को छोड़ देना है क्योंकि उसको आपने अलग से बाद में शेप देनी है. अगर आप पूरे को स्मज कर दोगे तो पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा हटाते हटाते. ऑल्सो दिस इज़ अ शेड विच डजंट गो अवे दैट ईज़िली. ये बहुत अच्छा और बहुत ये सच में सुपर स्टे है. और मुझे हेयर स्टाइल्स में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, सो आई जस्ट लीव इट ओपन. मैंने ऐसे पार्टिंग कर ली है, तो आई जस्ट गो विद दिस. इफ़ यू वांट यू कैन टाई योर हेयर और यू कैन लीव इट ओपन. And this is how it looks in the light. I can't leave my hair open, so I'm tying it. आपका मेकअप सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, but it shall look great. I hope it helps. Please let me know how do you like it. And this is not too much. This is just the standard makeup. I love it.